हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं फ्रेंड्स। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फ्रेंड्स पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत। तो उसमें मध्यकालीन भारत में अभी हमने जो है शैयद वंश और लोधी वंश को फिनिश कर लिया। तो अब आया नया टॉपिक विजयनगर साम्राज्य। गाइस बस छोटे छोटे टॉपिक 15-15 मिनट सभी देख रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा समय हो रहा है, 12 बज रहे हैं, तो इसलिए जो है जल्दी जल्दी क्लियर करने होंगे, ठीक है। रात के 12 बज रहे हैं गाइस। तो देखते हैं हम लोग टॉपिक देखते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विजयनगर किसकी बात कर रहे हैं गाइस? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दोनों भाइयों का नाम आपको अच्छे से लर्न कर लेना। क्या नाम था भाइयों का? हरिहर और बुक्का, दो नाम के भाइयों थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, एक साम्राज्य बनाया, एक राज्य बनाया, उसकी स्थापना की कब? 1336 में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करें, विजयनगर का अर्थ है जीत का शहर। जैसे नाम से ही पता चलता है, विजय विजय मतलब क्या होती है? जीत। कहेंगे ना विजय हो गई। और नगर नगर मतलब नगर होता है। तो विजयनगर का क्या मतलब होता है? जीत का नगर। तो यानी क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी, जिसका अर्थ होता है जीत का शहर। क्लियर? ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है। गाइस अभी हमने सैयद और लोधी वंश कर दिया है। अब हम मध्यकालीन भारत के जो है तीसरे चौथे वीडियो तक पहुंच रहे हैं। मध्यकालीन भारत के बस बीच में आ रहे हैं, थोड़े से और वीडियो देखेंगे। फिर मध्यकालीन भारत का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मुगल काल, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग उसको, ठीक है। अगर लिखा है विजयनगर की राजधानी हम्पी। तो जब विजयनगर की स्थापना कर दी दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने, ठीक है, 1336 में, 1336 में तो जब स्थापना कर दी उन्होंने दोनों भाइयों ने, तो अब उन्होंने एक काम और कर दिया। क्या कर दिया? जब स्थापना करने के बाद दोनों भाइयों ने उसकी राजधानी बना ली। क्या बना दी? राजधानी बना दी हम्पी। राजधानी कहाँ बना दी दोनों भाइयों ने? हम्पी बना दी। तथा इसकी राजभाषा तेलुगु कर दी। राजभाषा क्या कर दी? तेलुगु। यानी पूरा सिस्टम बना दिया रहने का। पहले स्थापना कर दी दोनों भाइयों ने नगर की, ठीक है। दोनों भाइयों ने क्या किया? सबसे पहले नगर की स्थापना कर दी। दूसरा, नगर की स्थापना करने के बाद दोनों भाइयों ने क्या किया? उसे की एक राजधानी बना दी जिसका नाम हम्पी रख दिया। फिर वहाँ की एक राजभाषा भी कर दी जिसका नाम तेलुगु रख दिया। राजभाषा हो गई। सारी चीज़ें उन्होंने सिस्टम फिट कर दिया, पूरी तरह से तैयारी हो गई। हम्पी हो गई। हरिहर नाम और बुक्का नाम के दो भाई थे। ईयर था 1336 था, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें हमने सर्किल किया, वो इंपॉर्टेंट थी। आगे और युद्ध पैगोडा, युद्ध का नाम था पैगोडा। इटली का यात्री निकोलो कम्टी, क्या था? इटली का एक यात्री था जिसका क्या नाम था? इटली के यात्री का फ्रेंड्स क्या था? नाम था निकोलो कम्टी। विजयनगर की यात्रा पर देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब इटली का यात्री का क्या करते थे, ये भारत के विषय में कि भारत की कैसी जो है रहन सहन शक्ति, सब चीज़ के लिए जो विदेशी यात्री बीच बीच में आया करते थे। तो जब ये इटली का एक यात्री आया था भारत में, ठीक है, जिसका क्या नाम था? निकोलो कम्टी। क्या नाम था इटली के यात्री का जो आया था भारत की यात्रा पर? निकोलो कम्टी, ठीक है, कम्टी। तो विजयनगर में की यात्रा पर आया, तो उस समय शासन कौन था? देवराय प्रथम। जबकि जो दो भाई थे हरिहर और बुक्का, ये दोनों नहीं थे उस समय, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इटली का यात्री किसके शासन काल में आया था? ये क्लियर होना चाहिए, देवराय प्रथम की। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बात करें तो संगम, क्या लिखा है? संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय सेकंड, इसने इडामीदेव राय भी कहा जाता है। गाइस इसी वंश में आगे बढ़ते हैं तो संगम वंश आएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए बहुत कम लिए गए हैं क्वेश्चन, हमने बहुत इंपॉर्टेंट रखा है। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय सेकंड था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमाडी देवराय भी कहा जाता है। ओके गाइस, अगला आता है तुलुव वंश। कौन? ये गाइस तुगलक वंश और तुलुव वंश, ये दूसरा अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस। अभी जो टॉपिक चल रहे हैं ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता हो, लेकिन जहाँ आपने अगर बोरिंग में भी इंटरेस्टेड ढूंढ लिया तो आप समझ लिए आपने कर लिया। क्योंकि गाइस इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है नहीं कि जो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं, अगर आते हैं तो गाइस इनको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि हमारे सिलेबस में है, तो इनको अवॉइड तो कर नहीं सकते। तो तुगलक वंश कब आया? 1505 में और 1505। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनते। 1505 में और 1565 ईस्वी में तुलुव वंश आ गया। इस वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। गाइस हमारी वीडियो को करिए, आप बस लगा के बैठिए, 2-3 बार देखिए, आपको ऐसे ही रट जाएगा, ठीक है। रटना नहीं पड़ेगा, बस समझ के पढ़िए। इस वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने। किस वंश की? तुलुव वंश की ने की। और तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय का नाम थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेव राय था। 8 अगस्त 1509 को शासक बना। कौन? कृष्णदेव राय, जो
तुलु वंश का महान शासक था। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यही बाबर जी आ गए, इनकी बात से इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए, स्टार मारिए अच्छे से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर ने एक लिखी थी अपनी आत्मकथा जिसका नाम था बाबरनामा। ये लाइन वन लाइनर में लिखिए, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा। पहली चीज़ मिल गई, इतनी इंपॉर्टेंट, कुछ कहने की बात नहीं। एकदम फ्रेंड्स स्लो मोशन में चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कई लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, इसलिए आज से हम स्लो मोशन ही चलते हैं, ठीक है। बाबर ने अपनी क्या लिखी? आत्मकथा। किसका नाम था? बाबरनामा में कृष्णदेव राय, किसके विषय में? बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मोस्ट क्या बताया कि वेरी पावरफुल, बहुत शक्तिशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। ऐसा कहाँ मिला? बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी, उस आत्मकथा का नाम था बाबरनामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाबर की आत्मकथा क्या थी? बाबर की आत्मकथा, अपनी आत्मकथा, बाबर के बारे में आत्मकथा, ठीक है, में क्या मिला? कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया। किसमें? बाबर की आत्मकथा। क्या नाम था बाबर की आत्मकथा? बाबरनामा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, धरिए इसको, उठाइए। हाँ, कृष्णदेव, वही जो आत्मकथा से मिला था। कृष्णदेव के शासन में पुर्तगाली यात्री, गाइस कौन? पुर्तगाली यात्री, एक पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। अभी इसके पहले एक इटली यात्री विजयनगर से आया था जिस समय देवराय था, कंफ्यूज मत होइए। अब ये दूसरा अविदेशी यात्री आ गया, ये पुर्तगाली है। कौन सा है? पुर्तगाली यात्री है, भारत आ गया, जिसका नाम था डोमिगोस। क्या नाम था? डोमिगोस पायस विजयनगर की यात्रा पर आया। रटना पड़ेगा गाइस, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि गाइस ये जो है क्वेश्चन आते हैं, रटिए इनको, समझिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके अगर आपको जॉब लेनी है, कंपटीशन क्लियर करना है, तो इनको रटना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो कुछ बोला जाता है वीडियो में गाइस, फ्रेंड्स को आपको समझाने के लिए बोला जाता है, इसलिए आप जो है ज़्यादा मतलब जो है सीरियसली मत लीजिएगा। जो अदर दैन बोली जाती है आपके एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, रिलेट इसलिए कर दिया जाता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो अदर दैन बोल देते हैं बातें वीडियो बनाते वक्त, ताकि आपको रिलेट कर देते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आए। तो क्या बात हुई यहाँ, ये बात इंपॉर्टेंट हुई कि इसके शासन काल को तेलुगु का क्लासिक युग कहा जाता है। कैसा युग? क्लासिक युग कहा जाता है। किसके शासनकाल को? कृष्णदेव के। किसके? कृष्णदेव के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, धरिए इसे, नोट डाउन करिए। धरिए कहते मतलब लिखिए, छापिए कहते मतलब छापो, लिखो। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, इंपॉर्टेंट, 3 बार इंपॉर्टेंट बोल दिया तो मतलब नोट करिए। हाँ, इंटरेस्टिंग होता है, मेरा पढ़ाने का तरीका यूनिक है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, कौन से? आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। धरो मतलब लिखो, छापो मतलब लिखो, सब बता दे, समझ लीजिए। तो क्या किया कृष्णदेव राय ने? क्या किया? कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कीजिए। कृष्णदेव राय ने क्या किया? कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की। किसने? कृष्णदेव को। क्यों? और इनके शासक को इसे क्या कहा जाता है? तो क्लासिक युग कहा जाता था तेलुगु साहित्य का। किस साहित्य का? तेलुगु साहित्य का। आगे कृष्णदेव राय, किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? कृष्णदेव राय की, बहुत इंपॉर्टेंट, हम करें इनको, धरते रहिए। आगे बात करें तो कृष्णदेव राय की, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में, किसमें? कृष्णदेव राय ने किसमें? तेलुगु में क्या किया? तेलुगु में अमुक्तिमाल्य, क्या? अमुक्तिमाल्य, संस्कृत में जाम्बावती कल्याणम की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, एक एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि अमुक्तमाल्यम किसकी रचना है, किसने लिखी है, तेलुगु की है, तो कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्यम और संस्कृत में जाम्बावती कल्याणम की रचना की थी। इंपॉर्टेंट, धरो मतलब लिखो। आगे चलते हैं, ठीक है, एकदम स्लो मोशन चल रहे हैं, आप ही लोगों के कहने का वजह है। कमेंट करके आप बता सकते, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं। नागलपुर नामक नए नगर, कौन से नमक नहीं, नगर फ्रेंड्स, सॉरी गाइस, नागलपुर, कौन से नाम थे? नागलपुर नामक नए नगर हजारा, बहुत देर तक पढ़ाते रहो तो दिमाग काम करना बंद कर देता, क्या बोलना है क्या बोल रहे हैं। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया और 1529 में मृत्यु हो गई। कृष्णदेव राय की कहानी खत्म, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए इनको धरना होगा, इनसे रिलेटेड चीज़ें। नागपुर नामक नए नगर हजारा, नागपुर है ना, और एवं
विट्ठल वंश नामक मंदिर का निर्माण कराया कृष्णदेव राय ने कराया। और 1529 में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तुलव वंश का अंतिम शासक सदाशिव, ऑलवेज शिव, सदाशिव ना, सदा मतलब हमेशा, ऑलवेज इंग्लिश, तो क्या है इंग्लिश बीच में धर दिया करो ना। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, सदाशिव था। कौन था, सदाशिव था। किस वंश का, तुगलक वंश का। आगे देखते हैं, कहानी खत्म हो गई तुगलक वंश की भी, बस वाइस पहुंच रहे हैं आगे। राक्षसी, तगंडी या तालिकोटा बन्नीहट्टी का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध, नाम ही से लग रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, ज़्यादा सीरियसली नहीं लीजिएगा, लेकिन पढ़ना है सिलेबस में। राक्षसी तगंडी, तालीकोटी, बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में। अगर फ्रेंड्स लग रहा हो आपको अच्छा तो इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप वीडियो देखने वाला को मन बदल जाता है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 23 जनवरी 1565 में युद्ध, जिसमें विजयनगर नाम का पतन हो गया, यानी विजयनगर का अंत। विजयनगर साम्राज्य शुरू हुआ और इसी वक्त एक ही वीडियो में क्या हो गया, उसका अंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, विजयनगर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, सीरियसली लीजिए इस बात को। क्या किया, राक्षसी तगंडी, तालीकोटा, बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में आरंभ हुआ, जिसमें विजयनगर का क्या हो गया, पतन हो गया, विजयनगर नष्ट हो गया। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। बस फ्रेंड्स खत्म होने, आगे बात करें तो अगला आया आरावीडू वंश। कौन सा, आरावीडू वंश 1570 से 1672 तक। यह विजयनगर का चौथा राजवंश था, यानी विजयनगर की एक शाखा थी, ब्रांच, हाँ ब्रांच भी खुलती थी ना। आगे राजवंश था। स्थापना तिरुमल के सदाशिव को हटाकर पेनुकोडा में किया गया। क्या किया गया, स्थापना तिरुमल के सदाशिव, जो अंतिम था सदाशिव था, तुलु वंश का शासक, तो सदाशिव को हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, पदमुक्त कर दिया गया, हटा दिया गया, और पेनुकोडा नामक व्यक्ति को रख दिया गया। किसका, आरावीडू वंश का संस्थापक, यानी उसे बैठा दिया गया राजगद्दी पर। और जो तुलु वंश का सबसे अंतिम था तिरुमल, कौन था, तिरुमल, इसे हटा दिया गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है, आगे देखते हैं। बस फ्रेंड्स खत्म होने वाला, आगे देखते हैं थोड़ा सा। हाँ ये देखिए आ गया, आरामीडू वंश का अंतिम शासक रंगथड़ था। कौन था, रंगथड़, कलर 3 ना, इंग्लिश धरो तो समझ में आ गया। कौन था, रंगथड़। आगे आरावीडू शासक, कौन सा, आरावीडू शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में वेडियार के 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना। इंपॉर्टेंट, अब फिर धरिए, अब जब भाई इसे सीरियसली ले लीजिए, क्या ले लीजिए सीरियसली गाइस, नोट डाउन कीजिए, स्टार बनाइए, क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, स्टार बनाइए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्या कि आरावीडू शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में वेडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने की, तो आरावीडू शासक था वेंकट सेकंड ने। किसने, वेंकट सेकंड ने मैसूर राज्य की स्थापना की, ठीक। और वेडियार ने शासनकाल में ही, वेडियार कौन, वेडियार में कब किया, सन पूछ लिया जाए तो सन कौन सा था जिसमें मैसूर राज्य की स्थापना हुई, 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की गई। वेंकट सेकंड ने शासनकाल था, आरामीडू शासक था, ठीक है, वेडियार ने। सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या हुआ। आरावीडू शासक था वेंकट सेकंड के शासनकाल में, यानी आरावीडू वंश के वेंकट सेकंड जब शासनकाल कर रहे थे, तो वेडियार ने, किसने, वेडियार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना। देखिएगा ये वंश था, ये शासक कर रहे थे, और किया इसने वेडियार जी ने, ठीक है। कब, 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना हो गई। क्लियर, आगे चलते हैं। विजयनगर, कौन सा नगर, विजयनगर की आय का स्रोत लगान था, यानी कि विजयनगर अभी हमने पढ़ लिया जिसका अंत हुआ, तो विजयनगर की आय, ये शाखा उसी की पढ़ रहे हैं, इसलिए विजयनगर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो विजयनगर की आय का स्रोत क्या था, जो श्रमिक होते थे सबसे क्या लिया जाता है, लगान लिया जाता है, यानी कि इंग्लिश में होता है टैक्स। अरे इंग्लिश में धरो तो बहुत अच्छे समझ में आता है, क्या होता है फ्रेंड्स, टैक्स। अगर कोई भी चीज़ आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आती, उसको हिंदी में समझिए, आसान हो जाएगा, ठीक। क्या होता है, टैक्स। आगे बात करें तो भू राजस्व, ठीक है, की दर उपज का 1/6 यानी कि टोटल जो आपकी इनकम होगी, भू उपज होगी, उसका 1/6 आपको क्या देना होगा, टैक्स देना होगा, ठीक है। सर टैक्स चोरी बहुत होती है, हमने सुना है, सही है क्या, आगे देखते हैं। आगे आरावीडू वंश का अंतिम शासक हम पढ़ चुके हैं सब ना। आगे देखते हैं, विजयनगर का लगान का स्रोत हो गया, आगे देखते हैं। आगे बात करें तो वैन बस लास्ट वीडियो में लास्ट पहुँच रहे हैं, ठीक है।
आगे बात करें तो लगान के समय देखिए आगे विवाह कर, कैसा कर, विवाह कर वर वधू दोनों से लिया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, विवाह कर किस उसमें लिया जाता था, तो विजयनगर में, ठीक है। अरिकमेडु के साथ शासन चल रहा था, तो उसी ये क्वेश्चन ये उठा यहाँ एग्जाम में पुटअप होगा कि किस शासन काल में विवाह कर भी लिया जाता था। इंपॉर्टेंट धरिए, स्टार बना दिया, क्या किस तो लिया जाता था, विजयनगर के शासनकाल में, ठीक है। विवाह कर वर और वधू यानी कि गैस जो लड़की और लड़का दोनों पक्ष से लिया जाता था, ठीक है गैस। और विधवा से विवाह करने पर कर मुक्त था, अगर विधवा से कोई लड़का विवाह कर रहा है तो उसे कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी योजना थी फिर तो। बस खत्म हो रहा है गैस। बहमानी राज्य, किस राज्य की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहमानी राज्य की मुद्रा हुड़ थी, क्या थी, ब्रह्माणी राज्य की मुद्रा हुड़ थी। और विजयनगर की क्या थी, पैगोडा थी, क्या थी, पैगोडा। यस करने से क्वेश्चन छूट गया शायद, पैगोडा थी। सब गाइस हमको क्लियर, सब पढ़ चुके हैं आप लोग, तो पढ़ते ही नहीं, पैगोडा थी, ठीक है फ्रेंड्स। बहमानी राज्य की मुद्रा हुड़ थी और विजयनगर की पैगोडा थी। इसलिए कहते पढ़िए थोड़ा सा, जो पढ़ाई नहीं को 2-3-4 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको फ्यूचर। फ्रेंड अभी तक बहुत ज़्यादा मजाक हो गया, अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा वीडियो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ लगेगा नहीं, आपसे पैसे नहीं लगेंगे, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, ठीक है। तो ओके बाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग, बढ़िया हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके फ्रेंड्स। तो मिलेंगे अगली क्लास में लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।